हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 11 का बिज़नेस स्टडी में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, बिज़नेस एंड इंट्रोडक्शन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ने से पहले हमें एक्टिविटी का मतलब समझना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बाई कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी का मतलब कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले हमारे साथ एक और वर्ड जुड़ चुका है दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, हमें ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब समझना है कि क्या होता है। ठीक है, तो बेटा देखो, ह्यूमन एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो ह्यूमंस अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए करते हैं। ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो ह्यूमंस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है, वो चाहे मनी अर्न करने के लिए करे या फिर अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए करे। ठीक है, तो क्लियर स्टूडेंट्स कि ह्यूमन एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो ह्यूमंस अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए करता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वी रीड इट कि ह्यूमन एक्टिविटी आर द एक्शंस पीपल टेक टू मीट नीड्स, वांट्स और फॉर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ह्यूमंस जो लोग, ठीक है, जो लोग ज़रूरतें चाहते पूरी करने या संतुष्टि के लिए कोई कार्य करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में भी वही लिखा है, ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, ह्यूमन कैन रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज मेंटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, या तो वो मनी कमाने के लिए हो सकती है या वो एक्टिविटी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए भी हो सकती है। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी हमारी बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड अभी हम पढ़ेंगे बट पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जिनका ऑब्जेक्टिव, जिनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल्स के हम लोग ले सकते हैं बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो भी हम मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी। हाँ जी, देखिए हमारी ये 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज़ बिजनेस, द सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में आगे मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगी बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग बता देती हूँ उसका कि होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिज़नेस पे देखते हैं। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस हमारी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेस पे की जाती है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है, और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट किससे वो अर्न करेगी? प्रोडक्शन से एंड द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्लियर। बिजनेस हमारा क्या है? बिजनेस हमारी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम डेली बेस पे, रेगुलर बेसिस पे करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, टॉय शॉप हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें उससे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, हम उसको सोशल सर्विस के लिए नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल टॉय शॉप है, टॉय शॉप अगर आप कर रहे हो, लगा रहे हो, ठीक है, तो उसका मेन पर्पस क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप क्या उससे मतलब उसको बिज़नेस बोलोगे? नहीं। बिज़नेस का मतलब होता है आपको प्रॉफिट अर्न करना है, सोशल सर्विसेज नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि पर्सन की स्पेसिफिक नॉलेज से और स्किल से होती है, मतलब स्पेशली होती है। मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि
एक ऐसी स्पेशल नॉलेज जो उसी पर्सन के पास है और वो उस नॉलेज से औरों की हेल्प कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं डॉक्टर। ये डॉक्टर का काम हम आगे नहीं फर्दर मतलब कोई और नहीं कर सकता, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, क्योंकि उसको अपनी फील्ड की स्पेसिफिक नॉलेज है ना। ये तो नहीं है डॉक्टर का काम हम ऐसा थोड़ी ना है कि खुद ही दवाई लेके खुद ही इलाज कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो छोटी मोटी आप जैसे पेन के लिए पेन किलर्स वगैरह आप अपने आप से ले सकते हो, बट जब कोई बड़ी बीमारी है तो आप उसका इलाज खुद नहीं कर सकते हो, उसके लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो एक प्रोफेशन का मीन्स होता है कि एक स्पेसिफिक नॉलेज होना किसी पर्सन को, ठीक है, और वो उस नॉलेज से डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले रखा है हमने, डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट हो गया, ठीक है। बहुत से एग्जांपल है, आप इसको अपने हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काइंड है। कैसे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा एक मतलब एक एम्प्लॉय होता है, एक उससे अपर लेवल का पर्सन होता है जो उसको काम अपॉइंट करता है, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, उसको काम बताता है और उसको उसके बदले उसको क्या मिलता है? रेन्यूमरेशन मिलता है वर्कर को, एम्प्लॉय को, ठीक है। जो उसने काम किया है उसके बदले उसको रेन्यूमरेशन मिलता है या सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने ले रखा है वर्किंग इन अ फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था अभी तक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। अब उसका सेकंड टाइप है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब भाई हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है ना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि वो एक्टिविटी जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता, ठीक है, जिनका मेन प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल सर्विस करना या मेंटल सेटिस्फैक्शन देना, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमने ले रखा है हाउस होल्ड चोर्स लाइक कुकिंग फॉर वन फैमिली। हाँ जी, तो हमारे टाइप्स कंप्लीट हो गए ह्यूमन एक्टिविटी के, ठीक है। ये ह्यूमन एक्टिविटी थी हमारी। अगर आप ह्यूमन एक्टिविटी का डायग्राम बनाकर आओगे, मतलब इस तरह से अगर आप पेपर में शो कर आओगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस तरह से चार्ट बनाकर आना पेपर में कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के 2 टाइप्स होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशंस, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रिलीजियस, प्रीचिंग, सोशल वर्क आ जाते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। तो बिज़नेस में मैंने आपको बताया बाइंग, सेलिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होते हैं वो हमारे बिजनेस होते हैं। प्रोफेशंस में हमारे लॉ हो गए, मेडिकल हो गया, अकाउंटेंसी लॉ हो गए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में हमने बताया था मैनेजर होता है, सुपरवाइज़र होता है, वर्कर्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप टेबल बनाकर आओगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें से हमारे जो क्वेश्चन अराइज होता है जो मेनली 8 नंबर्स में पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो क्या होता है वो, व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में आपको जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो सब लिख कर आना है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। इसमें से 16 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। आपसे 16 क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली बच्चा यही था इसमें, आज के लेक्चर में यही था, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। और आगे हम फर्दर बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, बिज़नेस क्या होता है, ठीक है, प्रोफेशंस क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, एंड ऑल्सो कॉमेंट माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच बच्चा।